Hello students, this is Renu Joshi and you are studying with me in my YouTube channel Easy Study. So students, we are going to do the chapter number 4. Its name is Operations on Rational Numbers. This lesson is based on ICSE Board's chapter number 4. Okay, तो हम अब स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.1. ओके, तो इसमें हमें दिया है 4.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एडिशन. हमें क्या करना है, रेशनल नंबर्स को ऐड करना है. तो देखिए रेशनल नंबर्स को कैसे ऐड किया जाता है. इसमें आपके पास दो टाइप के रेशनल नंबर्स दिखेंगे आपको. एक तो आपको दिखेगा डिनोमिनेटर इक्वल्स होते हैं और दूसरा है जिसके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं. तो दोनों को किस टाइप से किया जाता है, चलिए ये देखते हैं हम आगे. तो आपका है यहाँ पे देखिए दोनों के डिनोमिनेटर 7 है. तो आप क्या करेंगे, सेम डिनोमिनेटर है तो आप कॉमन ले लीजिए. डिनोमिनेटर 7 कॉमन लिया आपने और आप क्या करिए, सेम न्यूमरेटर को ऐसे ही उतार दीजिए. तो -2 एंड +5 नोट डाउन किया आपने. नाउ चेक दिस. आप क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है. सो प्लस माइनस माइनस इट मीन्स 5 - 2 यू विल गेट 3 डिवाइड बाय 7. एंड आप ये देखिए कि कौन सा डिजिट बड़ा है. जो डिजिट बड़ा होगा उसके आगे का साइन आप अप्लाई करेंगे. तो डिजिट 5 इज ग्रेटर. सो आप अप्लाई करेंगे पॉजिटिव साइन. तो पॉजिटिव हम अप्लाई करते नहीं हैं बिकॉज इट इज इनविजिबल साइन. ओके, सेम यही आप इसके साथ भी करेंगे. आपके देखिए डिनोमिनेटर सेम है. आप एक डिनोमिनेटर कॉमन ले लीजिए. 3 आपने कॉमन लिया एंड -16 नोट डाउन कीजिए, +7 नोट डाउन कीजिए. सेम वही आप रूल देखिए, रूल को फॉलो कीजिए कि आपको क्या पढ़ाया गया था. मैंने आपको पहले इंटीजर लेसन में बताया था कि कैसे आप साइन को मल्टीप्लाई करते हैं. मीन्स माइनस प्लस क्या होता है, प्लस प्लस क्या होता है, इस टाइप से. तो आपका है माइनस प्लस माइनस, अपोजिट साइन ऑलवेज गिव्स नेगेटिव. तो आपका होगा माइनस. इट मीन्स आप इससे इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, आपका कितना आएगा, माइनस करिए तो आपका आया 9/3. आपका क्या आया रेशनल नंबर 9/3. बट ये आपका क्या होता है, आपका ये रिड्यूस हो सकता है. तो आप इसे रिड्यूस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3 × 1 एंड 3 × 3 = 9. सो आंसर इज 3. तो आपका आंसर क्या आया, यहाँ पे 3 आया. ओके, तो अब देखिए सेम ये भी ऐसा ही है. बट इसमें क्या है, आपको थोड़ा सा डिफरेंट चीज दिखाई दे रही होगी कि दोनों के साइन बिल्कुल अलग है. एक पॉजिटिव में है तो एक नेगेटिव में है. तो आप ये देखिए इसमें कंफ्यूजन का कोई भी इसमें कंफ्यूजन क्रिएट मत करना आप. तो आप सिंपली क्या करेंगे, 2/11 नोट कीजिए. अब देखिए प्लस माइनस माइनस होता है तो आप सेंटर पे वो साइन अप्लाई कीजिए जो लास्ट में रिजल्ट में मिलता है. तो प्लस माइनस माइनस मिलता है. इट मीन्स आप क्या अप्लाई करेंगे, नेगेटिव साइन. एंड 7/11 नोट करिए. सेम यही रूल जो हमने पहले किया था कि सेम डिनोमिनेटर है तो आप एक डिनोमिनेटर कॉमन लीजिए. आपने 11 कॉमन लिया और क्या करेंगे, आप न्यूमरेटर नोट डाउन कीजिए 2 - 7. देन प्लस, इसके आगे इनविजिबल प्लस है. देन प्लस माइनस माइनस, आप माइनस कीजिए, कितना आएगा, 7 - 2 5 5/11. बट 7 इज अ बिगर डिजिट. इसके आगे क्या है, आपके 7 के आगे नेगेटिव साइन है तो आप नेगेटिव साइन अप्लाई करेंगे. तो आंसर इज -5/11. ओके, सो स्टूडेंट्स अब हमारा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 7th पार्ट. ओके, 7th क्वेश्चन है आपका. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 7th पार्ट है 3/11 + 7/-15. ओके, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसे आप पहले सॉल्व कर लीजिए. आपका आएगा 3/11 प्लस माइनस माइनस 7/15. ओके, तो आप अब इसको देखना है आपको. आप सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो आप दोनों का ही एलसीएम ले लीजिए. तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, आपका 11 एंड 15 का आप एलसीएम लेंगे. तो कितना आया, 3 के टेबल से 15 कैंसिल होता है. 3 5 × 15 एंड 11 का 11 नोट करेंगे. 5 × 1 = 5 एंड 11 11 × 1 = 11. लास्ट में आपका क्या है, दोनों साइड 1 आ गया. इट मीन्स आपका एलसीएम कंप्लीट हो गया. अब आप मल्टीप्लाई कीजिए इन सबको. तो कितना हुआ, 11 5 × 55 55 3 × 165. ठीक है, अब मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए इसे. तो कितना आया आपका 165. ठीक है, तो आपका है. अब आपको क्या करना है, इसमें नेक्स्ट स्टेप आपका ये होगा
कि आपको इस डिनोमिनेटर से इस डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है। तो चलिए डिवाइड, अगर आप ओरल डिवाइड कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको ओरल करने में प्रॉब्लम होती है तो आप इसे रफ पे डिवाइड कीजिए। तो देखिए डिवाइड करेंगे तो आप क्या होगा आपका सॉल्यूशन यहाँ पे। तो आपको करना है पहले 11 से डिवाइड करना है 165 को। 11 1 जा 11, देन 5 आया सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास, देन 5 नोट करेंगे, 11 5 जा 55। तो आपका कितना आया डिवाइड करने के बाद, कितना आया 11 से आपने इसको डिवाइड किया तो आपका आया 15। एंड आप क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर है उसको मल्टीप्लाई फॉर्म में नोट डाउन कर लीजिए एंड माइनस का साइन नोट करिए एंड 15 से इसको डिवाइड करेंगे तो सेम ऐसे डिवाइड करिएगा आप। तो 15 11 जा आपका 165 होता है एंड न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई फॉर्म में अप्लाई कीजिए यहाँ पे। तो मल्टीप्लाई 7 किया आपने, देन अब इसको आगे से सॉल्व कीजिए आप। तो सॉल्व करेंगे क्या होगा, 15 3 जा 45 माइनस 11 7 जा 77 डिवाइड बाय 165। ओके, अब है आपका, आपको क्या करना है अब नेक्स्ट, इसमें आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। देन आप क्या करेंगे 77 सब्ट्रैक्ट करेंगे 45 से, तो आप माइनस करेंगे 7 में से 5 माइनस होता है तो कितना बचता है आपका 2 बचा आपके पास। एंड 7 में से 4 माइनस करेंगे 3 बचेगा। देन द लास्ट इज 32 अपॉन 165। तो आपका क्या आ गया फ्रैक्शन यहाँ पे 132 अपॉन 165। ओके, तो आप ये चेक कर लीजिए, अगर ये किसी के टेबल से डिवाइड हो रहा है तब तो ठीक है, आप इसे रिड्यूस करिए, अदरवाइज आप इसे इसी फॉर्म में छोड़ दीजिए। ओके, तो हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लगभग जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैंने करा दिए हैं और बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो सेम ऐसे ही होंगे, तो आप खुद से करेंगे। एंड हम अब करेंगे नेक्स्ट, इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, वो भी एडिशन ही है बट वो 3 रेशनल नंबर्स को लेके किया गया है। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं इसका। इसमें भी हमारा सेम वही है, हमें एडिशन करना है बट हमारे पास यहाँ पे क्या है 3 रेशनल नंबर्स गिवन है हमें। अब 3 रेशनल नंबर्स में होता क्या है, देखिए 3 रेशनल नंबर का सॉल्यूशन भी सेम वैसे ही होता है जैसे 2 रेशनल नंबर्स का होता है। तो उसमें हमने कैसे किया था, पहले वाले में हमने 2 रेशनल नंबर में हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने डिनोमिनेटर की एलसीएम ले लिए थे। तो हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, हमारे पास है 5 8 एंड यहाँ पे डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो आप क्या करेंगे डिवाइड लगाइए एंड 1 लिख दीजिए। जिसके पास डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता है आप उसके नीचे 1 लिख सकते हैं। ओके, तो आपके पास ये हो गया डिनोमिनेटर। अब इसकी आप एलसीएम लीजिए, आपका है 1 8 एंड 5। 1 को आप अवॉइड भी करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 1 को आप ना ही लिखे तो ही सही है। तो आपका है 2 से जाएगा 2 4 जा 8 एंड 5 2 2 जा 4 देन 5 2 1 जा एंड 5 नोट डाउन कीजिए, 5 1 जा 5। तो कितना आया हमारा एलसीएम, चलो चेक करते हैं। 5 2 जा 10 10 2 जा 20 20 2 जा 40। तो हमारा एलसीएम क्या आया 40। आप एक और मेथड से इसको कर सकते हैं, अगर आपको एलसीएम नहीं करना है तो आप एक और मेथड अप्लाई कर सकते हैं। वो मेथड है आपका, आपको सिंपली क्या करना है, आपको 8 का टेबल पढ़ना है आपको और 5 का टेबल पढ़ना है। दोनों के टेबल में जो फर्स्ट कॉमन नंबर होगा वही एलसीएम होगा, वही लीस्ट कॉमन नंबर होगा। जैसे है 8 का टेबल आप लिखेंगे तो 8 5 जा 40 एंड 5 8 जा 40। तो फर्स्ट लीस्ट नंबर क्या आया इसमें 40 आया। आप फटाफट टेबल पढ़िए और देखिए कौन सा फर्स्ट नंबर कौन सा कॉमन आ रहा है वही आपका एलसीएम होगा। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो ओके है, बट आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको ये टफ लगता है तो आप सिंपली एलसीएम लीजिए और उससे अपना डिनोमिनेटर फाइंड कर लीजिए। ओके, तो है आपका सेम वही मेथड अप्लाई करना है, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है। तो 140 जा 40 एंड न्यूमरेटर आप मल्टीप्लाई फॉर्म में नोट करेंगे, ये है -2 ब्रैकेट में लीजिए प्लस 8 कितने जा 40 8 5 जा 40 मल्टीप्लाई 3 प्लस हमने यहां यूज किया। ओके, तो आपका है 8 5 जा 40 मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड प्लस माइनस
आपके पास दो साइन है एक ही प्लेस पे, तो आप पहले क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों साइन को, प्लस मल्टीप्लाइड बाय माइनस, ऑलवेज गिव्स माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, एंड डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को आपको डिवाइड करना है। 5 कितने जा 40, 5 8 जा 40 एंड मल्टीप्लाइड बाय 1। ओके, अब ये प्लस माइनस माइनस हो चुका है, तो आप इस माइनस को आप अवॉइड करेंगे और आप सिंपली क्या करेंगे, 1 नोट डाउन करेंगे। तो आप नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, 40 कितने जा 42 जा कितना 42 जा 80, बट नेगेटिव 80, प्लस 5 3 जा 15 एंड 8 1 जा 8 डिवाइड बाय 40। देन अब इसको सॉल्व कीजिए आप, माइनस 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 प्लस होता है, ठीक है, सिमिलर सेम साइन क्या ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव रिजल्ट। तो आपका है, आप -80 एंड -8 दोनों को ऐड करिए, माइनस माइनस प्लस होता है, तो कितना आ गया आपका नेगेटिव का 88, बिकॉज दोनों के पास नेगेटिव साइन है, कॉमन साइन है, तो आप नोट करेंगे नेगेटिव 88। देन बचा क्या आपके पास, प्लस 15 बचा, नोट डाउन कीजिए, डिवाइड बाय 40 एंड आगे इसको और सॉल्व कीजिए। 88 में से 15 प्लस माइनस माइनस, तो आप माइनस कीजिए इसको, तो आपने 88 में से 15 माइनस किया तो कितना बचा आपके पास, 8 में से 5 माइनस किया 3, 8 में से 1 माइनस किया 7 एंड प्लस माइनस माइनस, बट डिजिट किसका बड़ा है, नेगेटिव का 73 डिवाइड बाय 40। तो आपका आंसर क्या आया, नेगेटिव 73/40। ओके, तो समझ आया आपको ये अच्छे से कि कैसे आपको 3 रेशनल नंबर वाले एडिशंस करने हैं, ठीक है। तो सेम यही चीज हम वहां पे भी करेंगे। देखिए इसको भी हम सेम इसी मेथड अप्लाई करके कर सकते हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट है। सेम इसमें भी आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर आपके कितने दिए हुए हैं, 3 डिनोमिनेटर दिए हैं, वो है आपके 3, 11 एंड 4। अब तीनों का क्या लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। तीनों का एलसीएम लेंगे क्या आएगा, सबसे पहले 2 से, सबसे पहले आप सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करना है आपको, तो 2 से करिए, 2 2 जा 4, बाकी को नोट डाउन कर दीजिए, बिकॉज 2 के टेबल में 4 के अलावा और कुछ नहीं आता है, तो बाकी जो नहीं आता है उसको आपको नोट डाउन करना है। नेक्स्ट है, फिर 2 के टेबल में ये 2 आ रहा है, 2 1 जा 11 नोट डाउन कीजिए, 3 नोट डाउन कीजिए। अब सेकंड कौन सा नंबर दोनों में से छोटा है, 3 है, 3 से डिवाइड कीजिए, 3 1 जा एंड 11 नोट डाउन कीजिए, एंड लास्ट इज 11 1 जा 11। तो हमारा एलसीएम निकल गया। देखिए अब मल्टीप्लाई करेंगे तब पता चलेगा लास्ट में एलसीएम है कितना। तो आपका है 11 3 जा 33, 33 2 जा कितना हुआ 99, नो सॉरी 33 2 जा 66, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 एंड 66 2 जा 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 एंड 1 13। तो आपका एलसीएम आया 132। एलसीएम इज 132। ओके, तो फिर वही मेथड अप्लाई करना है। चलिए करते हैं फटाफट इसको भी हम। 3 से आपको डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को डिवाइड करिए, ओरल कर पाते हैं तो ओरल करिए। देखिए ओरल कैसे करते हैं, 3 की टेबल से 13 कितने जा कैंसिल होगा, 3 4 जा 12 एंड 1 आपका रिमाइंडर बचेगा, फिर ये 12 बन जाएगा, अगेन 3 4 जा 12, तो कितना 344 जा 132। ओके, एंड मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस माइनस माइनस, आपको क्या अप्लाई करना है, प्लस माइनस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइन को, तो आपका रिजल्ट मिलेगा माइनस। अब नोट करें, अब आप 11 से इसको डिवाइड कीजिए, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को, 11 कितने जा 132, ओरल डिवाइड कीजिए, 11 1 जा 11, कितना बचा रिमाइंडर 2 एंड 22 हो गया, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, तो आपका कितना आया 11 12 जा 132 मल्टीप्लाइड बाय 7। आपको -7 नहीं लिखना है, बिकॉज हमने इन दोनों को क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक साइन बना दिया है, दैट इज नेगेटिव। एंड प्लस माइनस, फिर यहाँ पे आप दोनों साइन को मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस माइनस माइनस, एंड डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को डिवाइड कीजिए, ओरल कर लीजिए इसे, 4
4 3 जा 12 एंड आपका हो गया 4 3 जा 12 अगेन एंड मल्टीप्लाइड बाय 1. ओके, ओनली 1, -1 नोट नहीं करना है आपको बिकॉज हम उसको पहले ही प्लस माइनस करके माइनस बना चुकी हैं. तो आपका है नेक्स्ट, आपको क्या करना है, 44 2 जा 88 माइनस 12 7 जा 84 11 33 1 जा 33 अपॉन 132. चलिए अब हम क्या करते हैं, पहले माइनस माइनस को हम प्लस कर लेते हैं, इजी पड़ता है ये. तो या आप सिंपली भी कर सकते हैं, प्लस माइनस माइनस 88 में से 84 माइनस करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा आपके पास. बट साइन किसका लगेगा, पॉजिटिव का, बिकॉज पॉजिटिव के पास बड़ा डिजिट है तो पॉजिटिव हम अप्लाई करेंगे नहीं. एंड बचा क्या हमारे पास, -33 डिवाइड बाय 132. तो आपका है, इसमें से माइनस कीजिए आप 4, तो कितना आया आपके पास, 13 में से 4 माइनस करेंगे 9 एंड 2 29 अपॉन 132. बट आपका क्या है, नेगेटिव वाला डिजिट बड़ा है. हमारे पास जो डिजिट बड़ा है उसके आगे नेगेटिव साइन है, इट मीन्स आपका आंसर क्या होगा, नेगेटिव में होगा. जो डिजिट बड़ा होगा और उसके आगे जो साइन होगा वही साइन आपका लास्ट में आंसर में अप्लाई होगा, दैट इज नेगेटिव. सो -29 अपॉन 132 इज आवर लास्ट रिजल्ट. ओके, तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट कर लिया है. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3. ओके, so students, this is our question number 3rd. The question is 3 coconuts weigh 1/2 kilogram and 3/4 kilogram and 5/8 kilogram respectively. Find the total weight. आपको इसमें इसका टोटल वेट फाइंड करना है. तो टोटल वेट फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, टोटल करने के लिए तीनों को ऐड करेंगे. टोटल वेट इक्वल्स टू, आप तीनों ही फ्रैक्शन को क्या करेंगे, तीनों का एडिशन करेंगे तो आपका ये निकलेगा. अब आप सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले हमें तीनों के डिनोमिनेटर को लेके एलसीएम कर लेना है. 2 4 एंड 8. आपका एलसीएम क्या आया, चेक करिए, देखिए 2 1 जा 2 2 जा एंड 2 4 जा, 2 1 जा 2 2 जा एंड 2 1 जा. ओके, एलसीएम इज 2 2 जा 4 4 2 जा 8. एलसीएम आपका क्या आया, 8 आया. अब आप ये चेक करिए, आप ओरल भी चेक कर सकते हैं कि तीनों के ही टेबल में सबसे पहले कॉमन नंबर क्या आ रहा है. तो देखिए 8 से स्टार्ट करते हैं, हमेशा बिगर नंबर के टेबल से स्टार्ट करिएगा. तो 8 1 जा 8, 4 2 जा 8, 2 4 जा 8. तो तीनों के ही टेबल में 8 सबसे पहला कॉमन नंबर है. तो हम अगर एलसीएम के मेथड से करेंगे तो भी 8 आएगा, अगर आप टेबल पर पढ़ के ओरल करेंगे तो भी 8 ही आएगा. ओके, तो आप कोई सा भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं जो आपको इजी लगे. तो आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को डिवाइड कीजिए. 2 4 जा 8 मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर एंड प्लस 4 2 जा 8 मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड प्लस 8 1 जा 8 मल्टीप्लाइड बाय 5. ओके, तो 4 1 जा 4 प्लस 3 2 जा 6 प्लस 5 1 जा 5 अपॉन 8. ऐड करिए 6 + 4 10, 10 + 5 15 अपॉन 8. इतना यूनिट क्या है इसकी, किलोग्राम. तो कितना हो गया, तीनों को अगर आप टोटल करेंगे तो तीनों का टोटल वेट कितना आ गया, 15/8 किलोग्राम. ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 ये फिनिश होता है. सो स्टूडेंट्स, दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 4.2. सो इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ एन इरेगुलर शेप विद 4 साइड्स measuring 9/2 centimeter, 13/4 centimeter, 26/5 centimeter and the last is 33/10 centimeter. ओके, तो हमसे यहाँ पे पूछा गया कि पेरीमीटर निकालना है. हमें इरेगुलर शेप दे रखा है जिसका सबका मेजरमेंट अलग अलग है. तो पेरीमीटर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमें सिंपली क्या करना होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स करना होता है. तो हम करते हैं पेरीमीटर इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल साइड. ओके, सम ऑफ ऑल साइड्स. तो आप वैल्यू रखिए, सम ऑफ ऑल साइड करना है हमें. तो सम ऑफ ऑल साइड करेंगे तो हमारे हैं साइड्स हैं 9/2 प्लस 13/4
प्लस 26/5 प्लस 33/10। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इसमें जो हमारा डिनोमिनेटर होते हैं जितने भी, उन सभी का एलसीएम फाइंड आउट करना होता है। उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, रफ में इसका एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर्स आर 2, 4, 5 एंड 10। ओके, तो देखिए लिस्ट क्या है इसमें, 2 सबसे छोटा है तो हम 2 के टेबल से डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 आता नहीं है इसके टेबल में, 2 5 जा 10। ओके, नेक्स्ट फिर से 2 के टेबल से डिवाइड होगा। 2 1 जा 2, 5 एंड 5 नोट डाउन कर लीजिए। लास्ट है 5 के टेबल से डिवाइड होगा। 5 1 जा 5 एंड 5 1 जा 5। तो हमारा एलसीएम कंप्लीट हो गया है। इसका रिजल्ट आया 5 2 जा 10 एंड 10 2 जा 20। ओके, तो आपका कितना आया, हमारे पास एलसीएम कितना आया, 10 आया, सॉरी हमारा एलसीएम आया 20। ओके, तो एलसीएम हमारा है 20। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं इसे। तो आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे। तो 2 कितने जा 20, 2 10 जा 20। ओके, तो 10 मल्टीप्लाइड, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई फॉर्म में जाता है, प्लस 4 5 जा 20 मल्टीप्लाइड बाय 13 प्लस 5 4 जा 20 मल्टीप्लाइड बाय 26 प्लस 10 2 जा 20 मल्टीप्लाइड बाय 33। ओके, तो हमारा है नेक्स्ट, इसके आगे का हमारा सॉल्यूशन क्या होगा देखते हैं। ये है, तो अब देखिए 10 9 जा 90 प्लस 13 5 जा 65 एंड आपका है नेक्स्ट 26 4 जा कितना होता है, 26 4 जा, चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 6 जा 24 104। ओके, तो 26 4 जा 104 प्लस 33 2 जा 66। ओके, डिवाइड बाय कितना, 20। नेक्स्ट, अब आपको क्या करना है, सबको ऐड कर लीजिए एंड डिवाइड बाय 20 कर लीजिए। तो सबको ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 20 इक्वल्स टू, लेकिन अभी आपका ये पूरा सॉल्व नहीं हुआ है फ्रैक्शन, बिकॉज ये अभी और रिड्यूस हो सकता है। ओके, ये दोनों ही 5 के टेबल से रिड्यूस हो सकते हैं। तो इसे रिड्यूस कीजिए, 5 4 जा 20 एंड 5 6 जा 30, 5 5 जा 25। ओके, अब ये दोनों किसी एक टेबल में नहीं आते हैं, तो ये हमारा यहीं पे फ्रैक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो हमारा आंसर क्या आया, 65/4 सेंटीमीटर हमारा निकल गया पेरीमीटर। ओके, सो स्टूडेंट हमारा एक्सरसाइज 4.1 यहाँ पे फिनिश होता है और हम नेक्स्ट वीडियो में 4.2 करेंगे। अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आई हो और अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए।